पहले से मैंने जुमला कहा था कि रसूल ने कहा कि ज़रूरी नहीं है तुम्हें रोना आए तो तुम रो। मेरे रसूल ने कहा कि जो हुसैन की गम में रोने जैसी शक्ल भी बनाए उसका भी एहसान है मुझे मुस्तफ़ा पर। इमाम हुसैन, मैं जल्दी जल्दी अपने मंजिल के करीब बढ़ूँ, दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। सज्जाद साहब ने कहा 5 से 6 मिनट हैं आपके पास। जब इमाम हुसैन का काफिला जानिब आज़िम करबला था ना, तो मकाम सलबिया से इमाम का काफिला जब गुजरा, इमाम की निगाह पड़ी कि एक मैदान की तरफ कुछ मकानात हैं कि जैसे कोई कबीला क़याम पजीर हो। खुदा जाने फर्जंद ज़हरा के जहन में क्या बात आई, अपनी सवारी को उस आबादी की जानिब मोड़ लिया। जैसे ही सवारी उस जानिब मुड़ी, उस खातून, उस कबीले की जो खातून थी, जो मुअज़्ज़मा बीबी थी, जब उसने एक सवार को अपनी तरफ आता देखा तो अपने घर से बाहर आई, करीब आकर सवार को सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया। पूछा कौन हो? कहा हम ईसा इब्न मरियम के मानने वाले ईसाई हैं। सवार ने जब पूछा ना कि कौन हो, उसने बताया। तो बीबी ने पूछा आप कौन हैं? कहा मैं हुसैन इब्न अली हूँ। कहा कौन हुसैन इब्न अली? कहा अली इब्न अबी तालिब का बेटा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा, जो तेरे ईसा के बाद ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में आए। कहने लगे मौला, इस बयाबान में चटेल मैदान में क्या कर रहे हैं? हम तो खुद अपनी आबादी छोड़ने के दर पे हैं, इसलिए कि हमारा एक ही कुआं था, एक ही चश्मा था जो खुश्क हो गया। मौला ने पूछा कहाँ है वो चश्मा? लेके चली मौला को चश्मे के पास। मौला ये चश्मा है जो खुश्क हो गया। अब वो हुसैन जो फ़ख्रे इस्माइल था, उतरे अपने घोड़े से, आए उस खुश्क चश्मे के पास और मिसले ईसा मिसले इस्माइल अपने पाँव को चश्मे पर रगड़ा। अदादारों बस चश्मे पे पाँव का रगड़ना था कि वो चश्मा जो खुश्क था जारी हुआ। इमाम ने इजाज़त ली, इमाम सवारी पे सवार हुए और चल दिए करबला की जानिब। वो बेटा जो पानी की तलाश में निकला था, जब वापस अपने घर आया ना, क्या देखा कि पूरा इलाका, पूरा कबीला शादो शादमान है, शादा हैं, शादाब हैं, खुश हैं, मुसर्रत है चेहरों पर। ना क्या हुआ? कहा कि अभी एक सवार, एक अमीर, एक सरदार लश्कर, एक हुजूर का पैकर, एक नबी मुस्तफ़ा का नवासा इस मुकाम से गुजर रहा था, जिससे सवाल किया उसने इस खुश चश्मे को जारी किया। कहा कहाँ गए? कहा करबला की समत गए। अब दोनों माँ बेटे घर में आए। माँ ने कहा बेटा, वो चश्मा जो सालों से खुश था और इस खुश चश्मे की वजह से हम अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर थे, क्या मुमकिन नहीं है कि हम उस सवार का जाके शुक्रिया अदा करें? पूछने लगा बेटा वहाँ वो किस तरफ गए? कहा बेटा करबला की समत गए हैं, लेकिन जहाँ तेरी बारात जानी है वो भी करबला से चंद फरसक का फासला है। क्या ऐसा नहीं कि जब तेरी बारात वापस आ रही हो, हम करबला में उस सवार का, उस मोमिन का, उस अमीर का, उस सरदार का शुक्रिया अदा करते हुए घर वापस आएँ? तय पाया कि जब तेरी रुखसती से वापस आएंगे तो करबला में हुसैन का शुक्रिया अदा करेंगे। अदादारों बारात चली या हुसैन करबला की जानिब चले। हुसैन करबला पहुँचे, वो शहजादा शादी के लिए अपने इलाके पहुंचा। जब उरूस मुकम्मल करके पलट रहा था, 17 दिन का दूल्हा था। कौन? वहाब कल्बी। सुना है ना नाम वहाब कल्बी का? तीनों माँ बेटा और 17 दिन की उरूस वाली बीवी जोजा आए करबला के पास। क्या देखा? एक तरफ हज़ारों का लश्कर है, एक तरफ 72 सवार हैं, खैमे लगे हुए हैं, खैमों में चंद बीबियां हैं। माँ ने कहा बेटा जा, और जाकर हालात का जायज़ा लेकर आ। बेटा माँ की इजाज़त से चला और जैसे जिस कदमों से गया था तेज़ कदमों से पलटा और पलट कर कहने लगा माँ, जिस सवार ने तेरी मदद की थी ना, उसके बच्चे 3 दिन के भूखे और प्यासे। रो लो अदादारों जितना रो सकते हो। नहीं पता अगले साल कौन होगा, कौन दुनिया से चला जाएगा, लेकिन जो बकैया छोड़कर बीबी आई है ना, अपने रुमाल में तुम्हारे आंसुओं को जमा करने आई है। कहा माँ 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, जिसने हमें पानी दिया था वो आज खुद प्यासा है। माँ क्या कहती है? कहने लगी बेटा मैंने तो हुसैन पर ईमान रख लिया, अब तू बता क्या चाहता है। अगर तू ये सोचकर पलट गया कि तेरी नई नई शादी हुई है तो मैं तुझे दूध माफ नहीं करूंगी। अदादारों तीनों माँ बेटे आए इमाम हुसैन के पास। आकर कहा आका हुसैन, आपने हमारे खुश चश्मे को जारी किया था, मौला अब मैं आपकी कनीजी में आ गई। मौला ये मेरा बेटा है वहाब कल्बी, जो आपके ऊपर कुर्बान होगा। इमाम ने कहा वहाब 3 दिन के हम भूखे और प्यासे हैं,
यकीनन हमने तुम्हारे चश्मे को जारी किया था, लेकिन तुम्हारी नई नई शादी हुई है, क्या मुमकिन नहीं है तो अपनी ज़ौजा से इजाज़त ले आओ। अदादारो वो जो 17 दिन का उरूस वाला दूल्हा था ना, अपनी ज़ौजा के पास आया, लेकिन माँ ने बुलाया, कहा बेटा ये औरत कम अकल हुआ करती है, ये ना हो तुझे ये तेरी ज़ौजा जिहाद से रोक दे। बेटा देख ये बेहतरीन मौका है हुसैन की राह में कुर्बान होने का, हुसैन की राह में कुर्बान होने का। माँ बेटे की गुफ्तगू ज़ौजा सुन रही थी। जब वहाब कल्बी ज़ौजा के पास आया ना, कहा वहाब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, वहाब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन इतना बता जा तेरे बाद मेरा क्या होगा, वहाब तेरे बाद मेरा क्या होगा। तो वहाब ने कहा कि परेशान क्यों होती है, अरे हुसैन की बहनें अली की बेटियां हैं ना, तुझे इनकी कनीज़ी में दे दिया। बस अल्लाह हुसैन से इजाजत लेकर वहाब चला। वहाब का खेमे से निकलना था, पीछे पीछे माँ चली, जहां जहां वहाब जाता था पीछे पीछे माँ जाती थी। मैं कहूंगा बीबी तूने खेमा क्यों छोड़ा, कहा मैंने इसलिए छोड़ा कि वहाब को बता सकूं, वहाब वो देख हुसैन का दुश्मन, वहाब वो देख हुसैन का दुश्मन। माँ बताती थी, वहाब बढ़ बढ़ के हमले करता था। अदादारो एक मौका ऐसा आया कि जब सालिम ने ताजियाना मारा, वहाब सीन से जमीन पर आया, आखिरी सलाम किया। माँ थी कि जो दौड़ती हुई वहाब के पास आती, उससे पहले जालिम ने सर को जिस्म से जुदा किया, माँ की जानिब उछाला। माँ ने वहाब के सर को आगोश में लिया, खून को चेहरे से साफ किया और उस सर को वापस फेंकते हुए कहा, अरे चोट से आले मोहम्मद पे सदका हो जाए। माँ उसको वापस नहीं लिया करती। अदादारो इस मंजर को ज़ौजा देख रही थी, एक नेजा लेकर ख़याम हुसैनी से निकली। इमाम ने कहा कहाँ जाती है, कहा मौला आपकी बहनों की आवाज़ें कानों में आ रही थी, आए मेरा हुसैन, मौला मुझसे रहा ना गया, मैं भी शोर की मायत में आप पर कुर्बान होने आ गई। वस्से आलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन।